वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग एडवर्ब के फोर्थ पार्ट को कवर करेंगे और फोर्थ पार्ट में लगभग ये वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी और तीन पॉइंट लगभग मेरे को समझाना है आपको, और मैं आपको 3 पॉइंट लगभग आज समझाने वाला हूँ। उन तीनों पॉइंट से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और आज और कल मिला के 2 दिनों में मैं ग्रामर के एडवर्ब के उन पोर्शनों को कंप्लीट कर दूंगा जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बताने वाला हूँ जो कि कभी अगर पेपर में बनने के चांसेस हो तो वो भी आपको मिले, ठीक है। तो आज और कल की क्लास टोटली डेडिकेटेड रहेगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्ज़ामिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। बट कुछ चीज़ें मैं नया भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम अपने पास है तो क्यों ना कुछ चीज़ें नई सीख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के रूल को। आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है, आज हम लोग क्लियर करेंगे हार्ड के बारे में, ठीक है। हार्ड और हार्डली दोनों एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है, हार्ड और हार्डली। अच्छा, इन दोनों पे थोड़ा सा देखिए लिखाने में, क्योंकि ये हाथ से ही लिखा जा रहा है तो अभी प्रॉब्लम चल रही है और पेन नहीं आ पाया इसका। कोई नहीं, आप ऐसे समझने की कोशिश करिएगा कि हार्ड और हार्डली का आज यूज पढ़ना है। 2 बातें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ ताकि आगे आप जब बढ़ें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आइए, बातें क्या है कि हार्ड क्या है। हार्ड ये क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव भी है, ठीक है, और अपने आप में एडवर्ब भी है, ठीक है। अपने आप में एडजेक्टिव भी है और अपने आप में एडवर्ब भी है। एडजेक्टिव का इसकी मीनिंग क्या रहती है? मीनिंग तो एडवर्ब और एडजेक्टिव की सेम है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो, ठीक है। कठिन इसकी होती है, ठीक है, कठिन होती है या फिर कठोर होती है, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। कठिन और कठोर दोनों ले लीजिए। और यहाँ कड़ा बोल दीजिए या कठोर बोल दीजिए, दोनों मीनिंग रहेगा, ठीक है। एडवर्ब में आप कड़ा बोल दीजिए ताकि आपको ये बात क्लियर हो पाए। हालांकि मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, बस कुछ जगहों पे हम लोग कठिन बोल देते हैं, कुछ जगहों पे कठोर बोल देते हैं, ठीक है। और हार्डली की क्या मीनिंग होती है उसकी मीनिंग को भी यहाँ पे देख लीजिएगा। हार्डली की मीनिंग जो आपको मिलती है ये आप बहुत बार क्लियर कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए। इसका मतलब क्या होता है? करीब करीब ना के बराबर इसकी मीनिंग मान के चलिए, मतलब एकदम मुश्किल से नहीं के बारे में बात होती है। तो दोनों के अंतर को आप याद रखिए। कभी भी अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि ये हार्ड में अगर एलवाई जोड़ देंगे जैसा सब में करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? हार्डली बन जाएगा और ये एडवर्ब का काम करेगा, नहीं, इसकी मीनिंग में अंतर है। काम तो एडवर्ब का कर जाएगा लेकिन इसके मीनिंग में अंतर है। इस बात को आपको क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने सुना है कि यही हार्ड क्या है? एडजेक्टिव है, यही हार्ड एडवर्ब भी है। तो एलवाई लगाने का क्या मतलब है? एलवाई अगर लगेगा तो मतलब बदल जाएगा। मतलब आपको क्लियर हो गया है, ये हार्डली का मतलब करीब करीब ना के बराबर, ठीक है। आइए दोस्तों, इसी को आज पढ़ेंगे हम लोग। रूल्स आपको मैंने क्लियर कर दिया है, अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे ये बात हमारी पूरी क्लियर हो जाए। जैसे एग्जांपल मैं लिखता हूँ, ठीक है। जैसे लिखा है द बैट इज़ हार्ड। एक एग्जांपल मैंने लिखा, द बैट इज़ हार्ड। और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इट इज़, ठीक है, इट इज़ अ हार्ड जॉब, ठीक है, इट इज़ अ हार्ड जॉब, ठीक। एक एग्जांपल ये हो गया, क्लियर रख रहे हैं आप लोग। और एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको एग्जांपल मिल जाए। से लिखा हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क ऑलवेज ब्रिंग, ठीक है, ऑलवेज ब्रिंग्स सक्सेस, ठीक है। आपको 3 एग्जाम्पल मिल गए और तीनों को समझिएगा। तीनों में देखिए क्या है कि यहाँ भी एडजेक्टिव का यूज हुआ है क्योंकि ये नाउन है, तो इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि द बैट इज़ हार्ड। बैट क्या है? हार्ड है, कड़ा है, ठीक है, एडजेक्टिव बता रहा है। यहाँ भी एडजेक्टिव का रोल हो रहा है। यहाँ जो हमने हार्ड लिखा है एक नाउन के पहले लिखा है, एक नाउन के पहले लिखा है। तो जब नाउन के पहले कुछ भी लिखा रहेगा तो वो एडजेक्टिव भी होगा, बड़ी सिंपल सी बात है। सेम कंडीशन यहाँ भी हम लोगों ने किया कि वर्क के पहले हार्ड का यूज कर दिया, ठीक है। हार्ड वर्क, ये पूरा नाउन बना दिया हम लोगों ने, पूरा का पूरा नाउन बना दिया, तो हार्ड वर्क एक नाउन में आ गया, ठीक है। तो नाउन में जब आ गया तो क्या हम कह सकते हैं कि वर्क हमारा नाउन हो गया और हार्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो पूरा क्या हो जाएगा? एक पोर्शन आपको मिल गया कि किसी भी नाउन के पहले ही क्या होता है? एडजेक्टिव यूज होता है, ठीक है। ये अभी मैंने रूल आपको बताया, एक एग्जांपल समझाया जो कि क्या है? एडजेक्टिव के रूप में है।
अब कुछ एडवर्ब के भी आपको एग्जाम्पल देखने हैं जिससे आपको क्लियर हो पाए कि एडवर्ब के भी एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, एडवर्ब के क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे ये तो एडजेक्टिव के हो गए, तो अब एडवर्ब का क्या होगा, जैसे अगर मैंने लिख दिया ही, ठीक है, ही लिखा हुआ है, ही वर्क्स, ठीक है, ही वर्क्स हार्ड, मैंने एक एग्ज़ाम्पल ये लिखा, और एक दो एग्ज़ाम्पल लिखते हैं ताकि आपको ये बात और अच्छे से क्लियर हो। जैसे मैंने लिखा, जैसे लिखा राकेश, ठीक है, राकेश, ठीक है, ट्राइड हार्ड, ठीक है, राकेश ट्राइड हार्ड टू गेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, आ गया ना ये एग्जाम्पल, इन्हीं दोनों से समझ लीजिए, काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो गया, ये रहा आपका हार्ड का यूज। अब आप एक बात को समझिए ताकि आपको ये बात पूरी क्लियर हो जाए। इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ ताकि समझा ले जाऊँ, फिर मैं उसको दूंगा। ठीक है, होगा क्या, जब आप क्या करेंगे, होता क्या है, जब आप किसी नाउन के, ठीक है, नाउन के पहले हार्ड का यूज करेंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर है ये बात। लेकिन जब आप किसी, यहाँ ऐसे करते हैं, जब आप किसी वर्ब के, ठीक है, जब आप किसी वर्ब के, ध्यान से देखिए, जब आप किसी वर्ब के बाद हार्ड का यूज करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका एडवर्ब। क्लियर रखिएगा, यही डेफिनेशन मैंने आपको बताया है। एग्जाम्पल में आइए, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया हुआ है इसको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, तो ये क्या किया हम लोगों ने, यहाँ लिया मेन वर्ब, और वर्ब के बाद जब कोई चीज़ हार्ड के रूप में यूज होगा तो वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, और देखिए राकेश ट्राइड हार्ड, ठीक है, कठिन परिश्रम किया, कठिन, ठीक है, तो कठोर परिश्रम किया, कठिन परिश्रम किया, जो भी आप बोलिए। ठीक है, तो ये भी क्या हो रहा है, वर्ब के बाद यूज हो रहा है। तो जब वर्ब के बाद यूज होगा तो हमें क्लियर हो जाएगा वो क्या है, एडवर्ब है। क्लियर, आइए, तो एडजेक्टिव एडवर्ब आपने क्लियर कर लिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा, आप एक चीज़ को लेके परेशान ना होइएगा कि आपको समझ में तो चलिए आ जा रहा है, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। वीडियो कंप्लीट होने दीजिए, सारा टॉपिक मैं कंप्लीट करूँ, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सारा कुछ। ठीक है, आइए ऐसे एग्जाम्पल हम लोग हार्डली का ले लेते हैं। ठीक है, हार्डली के बारे में हमें बताया गया कि ये क्या है, इसका ना के बराबर एकदम मीनिंग रहता है, मतलब मुश्किल से नहीं। ठीक है, ना के बराबर एकदम, ये नेगेटिव मीनिंग है। इसको एक बात में याद रखिएगा कि ये हमेशा कहाँ यूज होता है, हमेशा परफेक्ट टेंस में होता है, हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, इसको भी फिनिश कर लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया जाए, आइए एक दो एग्जाम्पल ले लिया जाए, एक ही एग्जाम्पल ले लिया, एक दो क्या। जैसे मैंने लिख दिया ही, ठीक है, ही हैड, ठीक है, ही हैड हार्डली, ही हैड हार्डली पास्ट द एग्ज़ाम, वह मुश्किल से एग्ज़ाम पास हुआ। तो आपको ये बात क्लियर हो गई, यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्डली का यूज हो रहा है। अच्छा, एक बात और देखिए, अभी मैंने बोला कि ये हमेशा परफेक्ट टेंस है। अब चाहे यहाँ पे हैड लिखा वो भी ठीक है, कभी हैज़ लिखा रहेगा ये भी ठीक है, मतलब हमेशा परफेक्ट टेंस में, मेनली परफेक्ट टेंस में यूज होता है। बाकी जब मैंने आपको टेंस की डिटेलिंग दी है तो वहाँ पे मैंने ये भी बताया कि हार्डली क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज होता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हार्डली का हम यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते ही करते हैं, जब परफेक्ट टेंस की बात आती है तो वहाँ भी करते हैं। ठीक है, तो चाहे हैड लिखिए चाहे हैज़ लिखिए, सब सही है। और नहीं, हिंदी क्या बनेगी, ही हैड हार्डली पास द एग्ज़ाम, वह मुश्किल से एग्ज़ाम पास नहीं हुआ। ठीक है, एक तो आप बोलिएगा कि मुश्किल से पास नहीं हुआ। ठीक है, बहुत अच्छे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब यूज हम लोग पढ़ेंगे लेटली का, ये भी आपसे पूछा जाता है, लेटली का यूज। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है लेट, ठीक है, और इसी के आगे हम लोग क्या लिखेंगे, लेटली। ठीक है, इसी के आगे हम लोग क्या लिखेंगे, लेटली। इनमें भैया क्या अंतर होता है, इनका अंतर पहले समझ लीजिए, फिर कुछ काम करते हैं आगे। ठीक है, इनका अंतर ये है, देखिए लेट का मतलब चाहे आप एडजेक्टिव लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, चाहे आप एडजेक्टिव लीजिए चाहे आप एडवर्ब लीजिए, दोनों की मीनिंग क्या रहेगी, देरी या देर से। ठीक है, आप चाहे देरी बोलिए चाहे देर से बोलिए, मीनिंग सेम ही है। ठीक है, लेटली की जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है उसको समझिएगा कि लेटली का आप मतलब क्या समझेंगे। ठीक है, लेटली का आप मतलब जो याद रखेंगे इसमें रिसेंटली के रूप में रखेंगे। इसको एक मीनिंग और दे दीजिए आप, रिसेंटली, इसको आप एक मीनिंग और देंगे,
रिसेंटली, ठीक है, एक मीनिंग आपने इसको दे दिया रिसेंटली, ठीक है। तो लेटली का क्या मतलब होता है, हाल ही में। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। बात ये क्लियर हो गई कि लेट जब रहेगा तो वही एडजेक्टिव है, वही एडवर्ब है, दोनों की मीनिंग सेम ही है। लेकिन जब हम लोग लेट को लेटली बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें ये क्लियर होता है कि अब एडवर्ब हमने बना दिया है, तो लाइन गलत हो जाती है, ठीक है। और जब हम मीनिंग लेटली की बात करते हैं तो ये क्या रहता है, लेटली जो होता है रिसेंटली के रूप में रहता है, हाल ही के अर्थ में। आइए दोस्तों, अंतर तो हमने कर लिया, अब एग्जाम्पल में समझते हैं, ठीक है, ताकि ये हमारी बातें क्लियर हो जाएं। लेट की हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हमें एक एडवर्ब का रूल पता चले और एक में क्या पता चले हमें, एक हमें पता चले एडजेक्टिव। दोनों एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। दोनों का एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये अंतर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो जब आपको समझ में आएगा तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा क्लियर करें। जैसे लिखा द बस, ठीक है, द बस वाज लेट, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और लिखते हैं द बस, इन्हीं से आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। द बस कम्स, ठीक है, द बस कम्स लेट, क्लियर हो जाएगा इन्हीं 2 एग्जाम्पलों से, ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको पता है कि ये लिखा है नाउन और ये लिखा है एडजेक्टिव, ठीक है। किसी नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, और किसी वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो मैंने आपको बोला है कि अगर ये क्या हो, किसी नाउन के पहले यूज हो, तो ये क्या कहलाएगा, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। और इसमें कहीं पे देखिए नाउन जो कहीं पे लिखा है ये यहाँ लिखा, तो पहले की तो बात नहीं है, लेकिन कहीं भी सेंटेंस में और कुछ नहीं यूज हुआ। अगर आप सेंटेंस पढ़ें द बस वाज लेट, तो आपको क्लियर होगा कि बस लेट थी, ठीक है। तो बस लेट थी, वही तो एग्जाम्पल हुआ। फिर देखिए द बस कम्स लेट, अब यहाँ तो आपने पढ़ लिया कि ये एग्जाम्पल एडजेक्टिव का है, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल क्या है, एडवर्ब का है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि आपने यहाँ पे मेन वर्ब का यूज किया, और आपको पता है मेन वर्ब के तुरंत बाद अगर यूज करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एडवर्ब। क्लियर रखिएगा, बहुत अच्छे, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम रिसेंटली की बात करेंगे। अभी इस पर एक एग्जांपल मैं दूंगा, एक क्वेश्चन दूंगा, ताकि ये क्वेश्चन आप लगाएं और आपको क्लियर हो कि इसका एरर पूछता कैसे है, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे लेटली में, इसी में, ठीक है। लेटली की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है लेटली, लेटली को हमें बोला गया कि ये रिसेंटली के अर्थ में, ठीक है, रिसेंटली के अर्थ में। तो जब दोनों का अर्थ सेम है, ठीक है, लेटली और रिसेंटली का अर्थ सेम है, तो अब हमें पता है कि इनका मतलब क्या होता है, हाल ही में। यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ताकि ये आपके पेपर में ये पूछा जाता है, ठीक है। जब आप केवल लेटली की बात करेंगे, ठीक है, जब आप केवल लेटली की बात करेंगे तो एक बात तो ये याद रखिएगा इसमें हमेशा, कि ये हमेशा परफेक्ट टेंस में आएगा। बात याद रखना है, हमेशा परफेक्ट टेंस में। अभी एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है, परफेक्ट टेंस में आएगा। और जब आप केवल रिसेंटली की, लेटली नहीं, केवल रिसेंटली की जब आप बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये पास्ट के अपने इंडेफिनिट में भी आता है, ठीक है, पास्ट के इंडेफिनिट में भी आता है और परफेक्ट टेंस में भी आता है, ये दोनों में यूज होगा, ठीक है। और ये केवल कि यहाँ यूज होगा परफेक्ट टेंस में। अच्छा, दोनों की मीनिंग सेम है, लेटली और रिसेंटली की, लेकिन देखिए अंतर क्या है कि लेटली केवल परफेक्ट टेंस में यूज होगा और रिसेंटली चाहे पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर लिया, चाहे परफेक्ट टेंस में। एग्जाम्पल में ले लेते हैं ताकि ये बात आपको क्लियर रहे, ठीक है। आइए, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल पे हम समझेंगे, लेट और लेट का पूरा एग्जाम्पल हो गया है। अब हम लेटली के एग्जाम्पल पे आएंगे, ठीक है, लेटली वाले एग्जाम्पल और रिसेंटली। जैसे मैंने लिखा हुआ है हैव यू, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिखा है हैव यू सीन, हैव यू सीन योर अंकल, ठीक है, हैव यू सीन योर अंकल, या मैंने कर देता हूँ, ठीक है, हैव यू सीन योर अंकल, अंकल लेटली। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, एक एग्जाम्पल ये है, क्लियर। और एक एग्जाम्पल और लिख लेता हूँ ताकि आपको ये बात और कन्फर्म। जैसे मैंने लिखा ही हैड, ठीक है, ही हैड लेटली, इसको भी समझिएगा, ही हैड लेटली रिटर्न्ड, रिटर्न्ड, ही हैड रिटर्न्ड, रिटर्न्ड के बाद फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों इसमें करना क्या है, इन क्वेश्चनों में नहीं, केवल इतने में जानिए। जब आप इस क्वेश्चन पे समझेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने ऐसे पार्ट अलग कर दिया, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें गलती क्या है, तो थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं ताकि ये पूरी बात आ जाए। तो अब देखिए पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लग के आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क में दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हैव यू सीन योर अंकल लेटली, मतलब हाल ही में क्या तुमने अपने अंकल को देखा है, ठीक है, तो ये लाइन तो ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन दूसरे वाले में गलती है। गलती क्या है उसको समझिए कि लेटली जो शब्द है, ठीक है, इसका आप कभी भी ना तो ये जो हेल्पिंग वर्ब हैड लिखा है और जो ये मेन वर्ब लिखा है, इनके बीच में ये कभी यूज नहीं होगा। आपको अगर इसका यूज करना हो तो इसका सही प्लेस कहाँ है भैया, इसका सही प्लेस है कि सेंटेंस के आप आखिरी में यूज करिए, ठीक है भैया। लेटली आपको क्लियर हो गया कि लेटली हमेशा क्या होगा, सेंटेंस के आखिरी में यूज होगा। क्लियर रखिएगा ये भी। अब बात थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये कंफर्म आपने किया लेटली का केवल परफेक्ट टेंस में। अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं इसी में रिसेंटली के एग्जाम्पल पे, क्योंकि रिसेंटली क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है, परफेक्ट टेंस में ये भी आता है। जैसे मैंने लिखा आई हैव, ठीक है, आई हैव रिसेंटली, आई हैव रिसेंटली, ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आई हैव रिसेंटली अप्लाइड फॉर, ठीक है, अप्लाइड फॉर SSC, और कर लेते हैं। आई हैव रिसेंटली अप्लाइड फॉर SSC एग्ज़ाम, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे लिखा ही अप्लाइड, ही केम टू माई होम, यहाँ लिख लेते हैं रिसेंटली, ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिख लिया। अब आप बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। यहाँ पे एक पार्ट पूरा अलग कर लेते हैं, ठीक है, पूरा पार्ट अलग हो गया। इसमें क्या करना है कि ये मैंने बोला क्या है कि जब आप रिसेंटली की बात करते हो तो आपको एक बात क्लियर होती है कि रिसेंटली का यूज हम लोग चाहें तो पास्ट इंडेफिनिट में कर लें, ये भी सही होता है, चाहे आप परफेक्ट में कर लें, ये भी ठीक होता है। तो ये रहा आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल, और अंत में यूज होगा, लाइन पूरी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है क्या परफेक्ट टेंस में यूज हो सकता है, तो भाई बिल्कुल हो सकता है। तो ये लाइन भी क्या है, एकदम से करेक्ट है। इसको थोड़ा और नीचे ला के आपको दिखाया जाए, ये भी लाइन क्या है, पूरी करेक्ट है। तो बात आप क्लियर हो गया होगा आपको कि लेटली का यूज भैया हमेशा अंत में होगा, जबकि रिसेंटली का यूज चाहे बीच में करिए चाहे अंत में करिए, दोनों ठीक रहता है। जब आप केवल लेटली की बात करेंगे तो वो केवल और केवल परफेक्ट टेंस के लिए बना हुआ, जब आप रिसेंटली की बात करते हैं वो दोनों टेंसों में काम करता है। इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि हमारी बातें क्लियर रहें। एक दो क्वेश्चन में क्या ले लिया जाए, चलिए एक दो क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको ताकि वो आप समझ पाएँ, ठीक है। एक क्वेश्चन बना हुआ था, देखिएगा, लिखा हुआ है ही वॉज फाइंड, ठीक है, ही वॉज फाइंड फॉर कमिंग, ही वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेटली। अब यही बात है, ठीक है। अब इस एग्ज़ाम्पल में क्या होगा, ठीक है, फाइंड किया जा सकता है। फाइंड का मतलब क्या समझ पा रहे हैं, फाइंड को वर्ब के रूप में यूज किया गया, ठीक है, फाइंड को अपने वर्ब के रूप में यूज किया। और ये फाइंड का मतलब क्या होता है कि क्या होता है, जुर्माना टाइप का, ठीक है, जुर्माना लिया गया, ठीक है। ही वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेटली, ठीक है, वह लेट से आने के लिए उसे जुर्माना दिया गया, जुर्माना लगाया गया, ठीक है, लेट से आने के लिए उसे जुर्माना लगा हुआ है। तो आप क्या लेटली का यूज कर सकते हैं, तब आपको एक बात क्लियर होगा कि भैया मेरे कि लेटली का यूज हाल ही के अर्थ में होता है। तो ये थोड़ा बोलेंगे हाल ही में वो फाइंड किया गया, नहीं, वह लेट से आने के कारण क्या हुआ है, उसे फाइंड किया गया है, ठीक है, उसे क्या किया गया, उससे जुर्माना लिया गया है। तो आप क्या करेंगे भैया, यहाँ से LY हटा देंगे, लेट का यूज करेंगे। क्लियर है आपको, हाल ही के अर्थ में ये नहीं था, ठीक है, बहुत अच्छे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। बढ़ते हैं एक और नियम पे, ठीक है। सारा मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, आपके मन में एक भी % की परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया कमेंट मार सकते हैं, ठीक है।
मैं आपको सारा प्रैक्टिस कराऊंगा, सारे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चनों को लगवाऊंगा, जैसे पहले लगवाऊँ वैसे अभी भी लगवाऊंगा। अब हम एक लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। आज के लिए लास्ट एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा। बात होगी कि अगर प्रेजेंटली शब्द का यूज़ हो रहा है, शब्द की बात हो रही है, ठीक है, प्रेजेंटली शब्द आ रहा है या फिर शॉर्टली आ रहा है, शॉर्टली, ठीक है, शॉर्टली। अगर ये शब्द आ रहा है तो इनका अगर यूज होगा तो ये किस टेंस को हमेशा फॉलो करेंगे। तो ये बात आपके मन में होना चाहिए कि जब आप कभी प्रेजेंटली शॉर्टली की बात करेंगे, एक तो सेंटेंस के हमेशा आखिरी में यूज होंगे और ये हमेशा फ्यूचर एक्शन में रहेंगे, ठीक है, हमेशा फ्यूचर एक्शन में रहेंगे। ये आपको बात याद रखनी है, ये आपको कॉपी में नोट करना है। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं भैया, इसको छोटा करना पड़ेगा। चलिए एग्ज़ाम्पल, एक ही दो एग्ज़ाम्पल में काम चल जाएगा। आइए, जैसे ही विल, ठीक है, ही विल कम, ही विल कम प्रेजेंटली, प्रेजेंटली, ही विल कम प्रेजेंटली, ऐसे एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं। जैसे दे विल, ऐसे ही बना लीजिए, दे विल गो शॉर्टली, बन जा रहा है। तो सारे आपकी बातें जो आके रुक रही हैं वो क्या है कि जब प्रेजेंटली की बात होगी तो वो फ्यूचर टेंस, शॉर्टली की बात होगी तो वो फ्यूचर टेंस। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत छोटा सा रूल था, क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब एक लास्ट बात मेरी समझ लीजिए, फिर मैं इस वीडियो को क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी जो एक लास्ट बात है उस पर देखिए कि जितने भी, ये मैंने बताया है लेकिन फिर भी सुन लीजिए, जितने भी LY वाले वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते क्या हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कि भैया ये है एडवर्ब, ठीक है, जिन्हें हम एडवर्ब बोलते हैं। तो बातें क्या आपको याद रखनी है कि जिन्हें हम एडवर्ब बोलते हैं इनमें क्या छिपा रहता है। एक तो मैनर के तरीके से ये बात होती है, तरीके की बात होती है। तो जब आप कभी LY वाले वर्ड लगाते हैं तो अगर उनके साथ आपको कभी विथ लिखा मिला, ठीक है, कभी भी विथ लिखा हुआ मिलेगा तो वो विथ क्या रहेगा, गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि इस LY वाले वर्ड में क्या होता है, विथ छिपा रहता है। जैसे केयरफुली तो सावधानी से, हो गया ना से की मीनिंग, स्लोली धीरे से। तो क्लियर हो पाएगा आपकी ये बात कि LY वाले वर्ड्स में विथ छिपा रहता है। कभी भी उसके पहले विथ लगाना मतलब आपके क्वेश्चन को गलत कर देगा। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अब अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। अब मैंने आपकी टॉपिक कंप्लीट कर दी, जो आपको पेपर में मिलना है वो मैंने दे दिया, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर बात।